भारत की उस वीर भूमि पर जहां हर कण बलिदान की कहानी कहता है, उसी धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे योद्धा का जिसका नाम इतिहास नहीं, इतिहास का अभिमान बन गया। 9 मई 1540 मेवाड़ के महान राजा महाराणा उदय सिंह जी के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। नाम रखा गया प्रताप। जब अन्य राजकुमार ऐश्वर्य में पले बढ़े, प्रताप अस्त्र शस्त्र के बीच बड़े हुए। उनका भाला 80 किलो का, तलवार 25 किलो की और कवच इतना भारी जो केवल एक महायोद्धा ही धारण कर सकता था। 1572 में महाराणा उदय सिंह जी के निधन के पश्चात प्रताप मेवाड़ के महाराणा घोषित किए गए। यह राज सिंहासन सुख का प्रतीक नहीं था, यह स्वतंत्रता की रक्षा का संकल्प था। मुगल सम्राट अकबर पूरे भारत में अपना साम्राज्य फैला चुका था। उसने महाराणा प्रताप को संदेश भेजा, मेवाड़ को मुगल सत्ता स्वीकार कर लो। 18 जून 1576 हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध। एक ओर विशाल मुगल सेना, दूसरी ओर सीमित परंतु अडिग राजपूत। महाराणा प्रताप अपने प्रिय अश्व चेतक पर सवार होकर रणभूमि में उतरे। युद्ध के दौरान चेतक गंभीर रूप से घायल हुआ, फिर भी उसने अपने महाराणा को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और वहीं वीर गति को प्राप्त हुआ। युद्ध के बाद प्रताप ने हार स्वीकार नहीं की। वन, गुफाएं और पर्वत ही उनका आश्रय बने। इतिहास कहता है उनके पुत्रों ने घास की रोटियां खाईं, पर महाराणा ने स्वाभिमान नहीं छोड़ा। समय के साथ मुगल शक्ति कमजोर पड़ने लगी। महाराणा प्रताप ने एक एक कर मेवाड़ के अधिकांश किले पुनः जीत लिए। चित्तौड़ को छोड़कर पूरा मेवाड़ फिर स्वतंत्र हो गया। 19 जनवरी 1597 महाराणा प्रताप इस संसार से विदा हुए, परंतु वे कभी मरे नहीं, क्योंकि जो स्वाभिमान के लिए जीता है वह अमर हो जाता है। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक नहीं, भारत के स्वाभिमान के प्रतीक थे। उन्होंने सिखाया, राज्य खोया जा सकता है पर आत्मा नहीं। जब तक सूर्य और चंद्र रहेंगे, महाराणा प्रताप का नाम इतिहास में अमर रहेगा।